भगवान बोले मेरी इच्छा थी तुझे कुछ न कुछ दे देता बेटा। बोले जो मांगूंगा वो दे दोगे? बोले हाँ, तू बोल तो सही पुत्र। कि यदि राशीष में कामान बरस्त्वं वरद सर्वात् कामानां हृद संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। प्रहलाद कहते हैं भगवान यदि आप देना ही चाहते हैं तो इतनी कृपा कर दो मेरे हृदय में कभी भी किसी से कुछ भी मांगने की कामना ही पैदा ना हो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। भगवान से भी कभी मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान बोले भगत तो बहुत देखे बेटा, तेरे जैसा कोई नहीं देखा। प्रहलाद बोले इतनी तो कृपा आपको करनी पड़ेगी भगवान। मेरे जो पिताजी थे ना श्रीमान हिरण्यकश्यपु जी, आपके तेज को, ऐश्वर्य को, आपकी महिमा को जानते नहीं थे, इसलिए आपके लिए न जाने कितने अपमानजनक शब्द बोल दिए, कितनी गालियां दे दी, न जाने कितनी गालियां दे दी। और जो भगवान की निंदा करता है उसकी दुर्गति होती है, ऐसा मैंने सुना है। अधम योनि में जाता है जो गुरु और भगवान की निंदा करता है। मेरे पिता की दुर्गति न हो इतनी कृपा चाहिए बस। भगवान को हंसी आ गई नरसिंह देव को। अरे वारे भोले भंडारी, अरे तेरे जैसा बालक जिस खानदान में जन्म ले ले उसकी 1 2 4 10 5 नहीं पूरी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कि त्रिसप्त भी पिता पूत है, पितृ भी सहते न गए, यत साधोष्य ग्रहे जातो भगवान वे कुल पावन। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तू कहता है तेरे पिता की दुर्गति, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो वैकुंठ में चले गए। अनंत भक्ति का वरदान। प्रहलाद जी को प्रदान किया मेरे प्रभु ने। और अंतर्धान हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। मेरा आपसे विशेष आग्रह है, शांति के साथ, प्रेम के साथ कथा सुनोगे तो आपको सुनने में आनंद आएगा और मुझे कहने में आनंद आएगा। जो जहां बैठ रहा है प्रयास करे कि पीछे ही बैठे, लेकिन बीच में डिस्टर्ब नहीं करें थोड़ा, तो अच्छा लगेगा। आदरणीय सुखदेव ने इसके बाद त्रिपुर दहन का प्रसंग सुनाया, मानव धर्म का बृहद व्याख्यान किया। जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे ही 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनके धर्म बताए। एक समय प्रहलाद जी जंगल में जा रहे थे, घूमते घूमते तो एक मोटे ताजे संत मिल गए। नाम है दत्तात्रेय जी महाराज। कोई चेला चेली साथ में नहीं, कोई आश्रम नहीं, जहां रुक जाएं वही आश्रम है। बस
मस्त रहते हैं, शरीर मोटाता जाए। प्रहलाद जी के साथ उनका बड़ा विचित्र सत्संग हुआ। प्रहलाद जी ने पूछा, बाबा दुनिया के लोग मकान बनाते हैं कई कई मंजिल के, पैसा एकत्रित करते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, जीवन निकल जाता है, कमाते कमाते मर जाते हैं। आपने क्यों नहीं कमाया? आपका शरीर भी तो पूरा हृष्ट पुष्ट है, कुछ न कुछ कमा ही लेते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 2 गुरु बनाए, उनसे शिक्षा ली। वैसे तो दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन आता है, लेकिन अभी 2 गुरुओं की बात हो रही है। पहला गुरु है मधुकार, माने मधुमक्खी। मधुमक्खी तो आप सब जानते ही होंगे, जो शहद बनाती है। और दूसरा अजगर सर्प। देखो मधुमक्खी कितने फूलों पर बैठ करके थोड़ा 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 उनका रस एकत्रित करती है फूलों का, फिर कहीं छत्ता बनाती है अपना, फिर उसमें शहद बनता है, और कोई आता है पलीता लगा करके पूरे छत्ते को तोड़ ले जाता है। मधुमक्खी को उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए भैया मैंने तो संचय धन किया ही नहीं, धन एकत्रित किया ही नहीं। जो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, जो पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखो पुत्र यदि सुपुत्र है तो घर में कुछ भी नहीं है, अपनी मेहनत करके कमाई करके सब कुछ बना लेगा। और पूत यदि कपूत है फिर तो कितना ही छोड़ जाओ सब लुटा देगा। इसलिए मैंने धन का एकत्रीकरण नहीं किया। दूसरा गुरु बनाया सर्प, अजगर सर्प। कि अजगर करई न चाकरी, पंछी करही न काम, दास मलूकायो कहीं सबके दातारा। अजगर किसी की नौकरी थोड़ी करता है, मस्त पड़ा रहता है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ऐसे भैया मैं तो अजगर की तरह पड़ा रहता हूँ। अब कोई आता है यहाँ पर कुछ फल दे जाता है, लो बाबा फल खा लेना, और कोई आता है 2 मिट्टी डाल के चला जाता है, मोटा ताजा पड़ा रहता है, यहाँ पे काम धंधा नहीं कर सकता। कोई गुलाब के फूलों की माला पहना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई थोड़ा अपमान भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।